हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 7th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें जो अपूर्व अनुभव हमारा चैप्टर है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आगे अंश में देखेंगे कि क्या दिया गया है। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछली वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो तोतो चान है वो जो है याशुकी चान को ऊपर चढ़ाने के लिए अपने पेड़ पर उसने आमंत्रित किया है। तो वो उसको ऊपर चढ़ाने के लिए जो है हर संभव प्रयास करती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। क्लियर। फिर वो जो है क्या है कि जो सीढ़ी होती है, तिपाही सीढ़ी, वो जो है लेकर आती है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, लेकिन वो हार बिल्कुल नहीं मानती है। याशुकी चान एक पल के लिए जो है अपनी हिम्मत खो देता है, उसको लगता है कि वो नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन तोतो चान जो है वो अभी हिम्मत उसने नहीं खोई है। सो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और याशुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त याशुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी याशुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है और तोतो चान उसके सपने को पूरा करने में उसकी मदद करती है। आइए देखें कि तोतो चान और याशुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। याशुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। तो याशुकी चान जो है उसने वो जब सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया तो उसने क्या किया, उसने सीढ़ी को वो देखने लगा और पसीने से तरबतर यानी पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई जो तोतो चान थी उसको वो देखने लगा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था क्यों गर्मी थी, और जो है क्या था कि दोनों बच्चे बहुत कोशिश कर रहे थे पेड़ पर चढ़ने की, इसीलिए पसीना और भी ज्यादा आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। तो यानी पहली बार तो उनको लगा कि वो नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन दोनों बच्चों में एकदम आप कह सकते हो ना कि डिटर्मिनेशन था कि ये काम करना ही करना है। और इसी निश्चय के साथ जो याशुकी चान था उसने अपना पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय याशुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। तो यानी जैसे हम कई बार कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें जो है हम अपने परिवार के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो हमें कई बार बिल्कुल पता नहीं चलता कि कितना समय हो चुका है। कई बार अगर आप खेल रहे हो तो आपको पता नहीं चलता। तो इसी तरह इन दोनों बच्चों को भी बिल्कुल पता नहीं चला कि कब जो है समय इतना बीत गया और उसको याशुकी चान को ऊपर तक चढ़ाने में कितना समय लग गया। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थी और सूर्य जो है वो तप रहा था, पर दोनों का ध्यान याशुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। यानी दोनों बच्चे जो है याशुकी चान को ऊपर पहुंचाने में बिल्कुल जी जान से कोशिश कर रहे थे। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। तो तोतो चान क्या कर रही थी, उसका धीरे धीरे वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था तो एक एक पैर धीरे धीरे उठा के और उसको ऊपर जाने में कोशिश कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। तो अब जो याशुकी चान है वो पोलियो से ग्रसित है, तो उसके जो पैर हैं वो भी कमज़ोर हैं और पूरा शरीर कमज़ोर है, जिसके कारण खतरा था उनको गिरने का। लेकिन तोतो चान हिम्मत नहीं हारती और वो जो है उसको पीछे से भी क्या करती है, उसके पिछले हिस्से को भी उसकी कमर पे हाथ लगा के उसको कोशिश करती है उसको रोकने की। याशुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यानी दोनों बच्चों की मेहनत जो है वो रंग लाती है और याशुकी चान धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही इजी से बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, तिपाई सीढ़ी में कितने पैर होते हैं, यह किस किस काम में मदद करती है। तो तिपाई सीढ़ी में 3 पैर होते हैं। यह घर में ऊंचाई से सामान उतारने में और घर बनाने में प्रयोग की जाती है। तो बच्चों, जो तिपाई सीढ़ी होती है उसका बहुत सारा काम होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसमें काम किया जाता है।
प्रश्न 2 है, हमारे शरीर पर सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो सूर्य का ताप पड़ने से शरीर में पसीना निकलने लगता है और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो त्वचा जलने का एहसास भी होता है। जब गर्मियों में सूर्य तप रहा होता है तो हमारी स्किन जो है वो जलने का एहसास भी होता है। प्रश्न 3 है, यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ कौन सा कार्य करना चाह रहा था। तो बच्चों यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ सीढ़ी चढ़कर पेड़ पर चढ़ना चाह रहा था। ठीक है, उसने वो जो है पेड़ पर चढ़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। नेक्स्ट है प्रश्न 4, तरबतर शब्द का क्या अर्थ है, वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो तरबतर का अर्थ है पूरी तरह से भीगा हुआ, तरबतर हो जाना, पूरी तरह से भीग जाना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, गर्मी के कारण विकास पसीने से तरबतर हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। प्रश्न 5 है, कुछ कार्य को करते समय हमें वक्त का पता नहीं चलता। क्या आपको कभी ऐसा लगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर लिख देंगे, हाँ मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। तो बच्चों अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, क्या काम करते हुए हुआ है, तो वह आपको यहाँ पर लिख देना है। तो हाँ मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो है अपने परिवार के साथ काम करने में या कोई भी काम करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता समय कब बीत गया। ठीक है, तो वही ऐसा ही अनुभव आपको यहाँ पर साझा करना है अपनी टीचर्स के साथ इस वर्कशीट के माध्यम से। सो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से अगर हम किसी कार्य को करने के लिए ठान लेते हैं तो वो कार्य हुए बिना नहीं रह पाएगा। 50% काम तो वो वैसे ही कम हो जाता है जब हम ये ठान लेते हैं कि ये कार्य तो हमें करके रहना है। जिस तरह जो पोलियो से ग्रसित बच्चा है यासुकी चान, अगर वो पेड़ पर चढ़ सकता है, उन दोनों बच्चों की मेहनत लास्ट में रंग लाई, उसी तरह अगर आप जो है मेहनत करते रहोगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, तो एक दिन आप भी जो है इसी तरह से सक्सेसफुल हो जाओगे और जो जो सपने आपने संजो रखे हैं एक दिन वो आपके भी अवश्य पूरे होंगे। क्लियर? सो आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।